एफपीओ आपको बहुत कुछ कह रहा है कंपनी के लिहाज से, भारतीय बाजारों के लिहाज से, टेलीकॉम सेक्टर के लिहाज से। तीन बड़े संकेत हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। आप बताइए पहले कहां से शुरुआत करूं? एक भारतीय बाजारों के लिहाज से, दूसरे टेलीकॉम सेक्टर के लिहाज से, तीसरे कंपनी के लिहाज से। पहले किसकी बताऊंगा? आई थिंक कंपनी सेक्टर और बाजार। पहली बात कंपनी से शुरुआत करते हैं। तो कंपनी की को लेकर देखिए, इस एफपीओ को जो रेस्पॉन्स मिला वो अविश्वसनीय है। शायद मैं आपको कह सकूं, शायद कंपनी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उतना बढ़िया रेस्पॉन्स मिल सकता है कि आपका इशू 7 गुना बढ़ जाए। 94,000 करोड़ की एप्लीकेशन आई है एंकर बुक को मिलाकर, ठीक है, 94,000 करोड़ की, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? कंपनी के लिए क्या मतलब है? अगर प्रोमोटर सही है और प्रोडक्ट सही है तो पैसा आपको मिल जाएगा। राइट। आप अपनी कहानी को अच्छे तरीके से निवेशकों को बताइए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करने की संभावना है। अगर आप हमें पैसा देंगे तो उस पैसे को हम सही जगह लगाकर कंपनी को पैसे रिवाइव कर सकते हैं। अगर ये आपकी कहानी सही है और इस कहानी पर अगर निवेशक भरोसा करते हैं तो फिर बाजार में पैसे की कमी नहीं। 3 चीजें चाहिए, प्रोमोटर, प्रोडक्ट और पैसा। अगर किसी कंपनी की प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की है, प्रोमोटर और प्रोडक्ट में शायद दिक्कत ना हो, तो बाजार पैसा देने को तैयार है। ये सबसे बड़ा जो कंपनी के लिए एक टेक अवे है कि अब आपको परफॉर्म करके दिखाना है। अभी भी 19% मार्केट शेयर है वोडाफोन आइडिया के बाद, हर महीने सब्सक्राइबर लुटने के बावजूद। इसका मतलब है कि अभी भी पूरे बाजार ने इनके कस्टमर से इतना भरोसा छोड़ा नहीं। मेरे जैसे कस्टमर भी है, क्योंकि हमें ये लगता है कि इतने बढ़िया प्रोमोटर है, ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए बीच के पीरियड में थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, वो मुश्किल बाहर निकलेगी तो कंपनी वापस रिवाइव हो सकती है। और अगर इस कंपनी को मरना होता, बंद होना होता तो अब तक हो जाती है। बहुत राइट। सो वो एक जो भरोसा है, अब वो भरोसे पे कायम होना चाहिए, ये कस्टमर के लिए। और दूसरा, इस बड़े रेस्पॉन्स के बाद कंपनी की एक जिम्मेदारी और है, और वो जिम्मेदारी निवेशकों के प्रति है। अगर जिस कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल पिछले 2-3 साल में कई बार उठे हों, उस कंपनी को अगर निवेशक इतना रेस्पॉन्स देते तो ये कंपनी की, बिरला ग्रुप की, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन की और कुछ हद तक सरकार की भी, जिनकी 32-33% हिस्सेदारी है, इन सब की जिम्मेदारी के इन्वेस्टर्स की वेल्थ बने, पैसा बनना चाहिए। तभी निवेशक अगली बार इस तरीके की कोई कंपनी है तो उस पर भरोसा करेंगे। तो निवेशकों की वेल्थ बनना चाहिए। तो ये कंपनी के लिए ये बड़े संकेत है। अब आइए सेक्टर के लिए। अगर वोडाफोन आइडिया जैसी इस सेक्टर के आज की तारीख में आपके पास 4 बड़ी कंपनियां एक तरह से, रिलायंस है, रिलायंस जियो के हिसाब से, दूसरी भारतीय एयरटेल है, तीसरी एक सरकार की बीएसएनएल होगी और चौथी वोडाफोन आइडिया। भारतीय एक छोटा है, 2 सेक्टर वाला, तो मैं टॉप में नहीं करता। इस सेक्टर में आप बीएसएनएल छोड़ दिए, सरकारी कंपनी। प्राइवेट प्लेयर्स में तीनों में सबसे कमजोर कड़ी वोडाफोन है। अगर सबसे कमजोर कड़ी पर अगर लोग इतना भरोसा करें, ठीक है, एक चीज हो सकती है कहने के लिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स 13 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए का स्टॉक है तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी में 19 गुना इशू बढ़ता है। तो क्यूआईबी कैटेगरी 10 रुपए और 1000 रुपए में फर्क नहीं पड़ता है। वो वैल्यूएशन से पैसा डालते हैं, स्टोरी पर डालते हैं, करेक्ट। और एक से एक बड़े नाम आए, चाहे घरेलू फंड हो चाहे विदेशी फंड हो। तो ऐसे में एक चीज क्लियर है कि ये मैंडेट वोडाफोन आइडिया को नहीं है, सिर्फ ये मैंडेट टेलीकॉम सेक्टर को। आज मैं आपको एक बात बड़ी बात करने जा रहा हूं, अगले 2 साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में भर लीजिए, खरीदिए मत, भर लीजिए, ओवरवेट हो जाइए। क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया का जो रेस्पॉन्स है कुछ अलग कहानी कह रहा है। टेलीकॉम सेक्टर क्या कह रहा है? डिजिटल इंडिया की आपको टेलीकॉम प्लेयर्स की जरूरत है। हिंदुस्तान दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम करने वाली कंपनी है, और अगर हमें सक्सेसफुल होना है टेक्नोलॉजी के मामले में, डिजिटल पेमेंट्स के मामले में, इकोनॉमी की ग्रोथ में 7%, 8% पर बरकरार रखनी है, तो ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बहुत जरूरी है। और इसका आगे चलते हुए आपको एक कमाल और देखने को मिलेगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन कंपनी के लिए अच्छा है। और बहुत जल्दी कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम दुनिया भर में सबसे सस्ता डाटा कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइफ में हमें ये प्रिविलेज रहेगी नहीं। अल्टीमेटली आपको प्राइस हाइक आती हुई दिखेगी। ये प्राइस हाइक पूरे सेक्टर की रेटिंग करेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 सालों के लिए टेलीकॉम सेक्टर में आपको बहुत बुलिश होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में हम पैसा लगाने की राय दे चुके हैं। भारतीय एयरटेल जिनमें सबसे बेहतरीन दिखता है, रिलायंस जो भी अच्छा, लेकिन वो रिलायंस जो के साथ आपको 4 बिजनेस और लेने पड़ते हैं, क्योंकि रिलायंस बिजनेस का एक हिस्सा अनलेस कि वो डीमर्ज होकर अलग हो जाए तो आप एक पर कॉल ले सकते हैं। फिर आपको जो पसंद हो खरीदिए, भारतीय खरीदिए, आइडिया खरीदिए, रिलायंस खरीदिए, भारतीय एक्सा खरीदिए, लेकिन ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में ओवरवेट होना चाहिए। आज ये नोट करके रख लीजिए और 2 साल बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा साल भर 2 साल बाद इस सेक्टर में किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, किस तरह की आउट परफॉर्मेंस आती है ये सेक्टर। तीसरी चीज जो मार्केट के लिहाज से और हिंदुस्तान के लिहाज से, अगर आपकी स्टोरी सही है और आप कुछ करके दिखाने का मादा रखते तो भारतीय बाजारों में पैसे की कमी नहीं। ये देखा 94,000 करोड़ रुपए आना ऐसी कंपनी के लिए जो 2-3 साल पहले लग रहा था कि जिंदा रहेगी मर जाएगी। ये भारतीय बाजारों की पैसे की ताकत है, पहली बात। दूसरी, इसमें मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर सरकार किसी कंपनी के पीछे मजबूती से खड़ी रहे कि हम इसे मरने नहीं देंगे, हम इसे जिंदा भी करेंगे, हम इसे चलाएंगे भी, दौड़ाएंगे भी, तो उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स बाजार देता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्योंकि बड़ा आइडिया में ये चीज क्लियर है, 32% सरकार की हिस्सेदारी है। जरूरत पड़ने पर वो उनका और जो लोन है, ड्यूज है, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा सपोर्ट है। अगर सरकार की तरफ से सपोर्ट आने पर किस तरह से बिजनेस और मार्केट कॉन्फिडेंट हो सकता है, उसका ये दूसरा एग्जाम्पल है। और ऐसे में इतना भी बड़ा एफपीओ, पहले होता था कि जब आप बड़ा एफपीओ की बात सुने मार्केट गिर जाता होता था, तो ये तो कहेगा इतना पैसा बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा एफपीओ आना मतलब टॉप बन गया। आज देखिए बड़े एफपीओ को इतना रेस्पॉन्स मिला, सबसे बड़ा एफपीओ इतना बड़ा रेस्पॉन्स 7 गुना बढ़ना। सो आई थिंक ये बाजार की ताकत भी दिखाता है कि इंडियन मार्केट्स में क्या लग रहा है। तो ये बड़ा लैंडमार्क दिन है जो वोडाफोन आइडिया में आपने देखा है। आई एम श्योर अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि कंपनी की तरफ से परफॉर्मेंस आनी चाहिए। जो पैसा वो रेज करें उसको सही तरीके से कैपेक्स में लगाएं, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करें, कस्टमर्स घटना शुरू हो, बढ़ना शुरू हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे और वो परफॉर्मेंस आपको आगे कंपनी के नतीजों में आती हुई दिखे। तो फिर ये एक बहुत ही बढ़िया लिटमस टेस्ट होगा जो कई सारे प्रमोटर्स जिनकी नीयत अच्छी है, जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, उनको आगे आने के लिए उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि हम भी पैसा जुटाकर बाजार में परफॉर्मेंस देकर कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं। ये बड़ा एग्जांपल सेट, सही चेक मार्क्स लग गया इसमें। बिल्कुल।